का जो टॉपिक है, आज के जो डिस्कशन का टॉपिक है वो ऑप्टिक्स है, जो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इसका वेटेज है एग्जामिनेशन में। 14 मार्क्स टू 15 मार्क्स इसका एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स, और ये बहुत बिगेस्ट चैप्टर है क्लास 12 के लिए और काफी ज्यादा इसमें वेटेज आते हैं, तो बच्चे इसमें ज्यादा ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। ऑप्टिक्स है क्या, ऑप्टिक्स के कितने ब्रांचेज होते हैं, लाइट के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या टॉपिक है। तो पहला टॉपिक हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सेकंड टॉपिक है लाइट। लाइट क्या है, लाइट का क्या इंफॉर्मेशन है, क्या लाइट हमको क्या देता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स के ब्रांचेस क्या है, ऑप्टिक्स कितने प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं क्लास 12 के लिए। ऑप्टिक्स के ब्रांचेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट सेशन में लास्ट में हम लोग करेंगे सिलेबस फॉर 2020-21 के सेशन में क्या क्या ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोरोना के चलते यानी कोविड-19 के चलते कुछ टॉपिक इसमें डिलीट कर दिए गए हैं, चाहे जैक बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने से ऑप्टिक्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ऑप्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके जानने से पहले हम लोग ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसका क्या फ्रीक्वेंसी का रेंज है, क्या उसका वेवलेंथ का रेंज है। तो उसके बारे में जब हम अच्छी तरह समझ जाए तो हमको लाइट के बारे में समझ में आएगा कि लाइट है क्या। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं EMW। EMW क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें नाम में ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कंसिस्ट होते हैं, वैसे वेव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ साइनसॉइडली टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। सपोज ये आपका वेव का डायरेक्शन है, वेव मीन्स काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंस। EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ EMW। EMW का ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, इसी डायरेक्शन में EMW प्रोपगेट कर रहा है। तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, साइनसॉइडली ऑसिलेट करते हैं। सपोज ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस और ये क्या हो गया, z एक्सिस। सो इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हुआ तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ये दोनों जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर भी होते हैं। सो आपस में ये तीनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज कॉल्ड EMW। सो EMW कंसिस्ट ऑफ साइनसॉइडली टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो वेव के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ऐसे वेव को हम लोग बोलते हैं EMW। क्लियर? नेक्स्ट, electromagnetic spectrum. What is the meaning of the spectrum? Electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? The orderly distributed
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन according to their wavelength or frequency is called electromagnetic स्पेक्ट्रम, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी रेडिएशन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन उसके वेवलेंथ और उसके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्पेक्ट्रम को? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होता है गामा रेज, गामा रेज। इसके बाद आता है एक्स रेज, उसके बाद है यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एंड देन विजिबल, visible light, then infrared, then microwave, and lastly radio wave, इसी सीक्वेंस को अगर हम ये सीक्वेंस में अगर हम इसको प्लेस कर दें, बहुत सारे रेडिएशन है यहाँ पे, रेडिएशन को उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम अगर इसको प्लेस कर दें, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे देखा जाए कि सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है वो रेडियो वेव का होता है। ये किलोमीटर में इसका हम मेजरमेंट करते हैं। रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होगा वो किलोमीटर में उसका हम मेजरमेंट करेंगे। माइक्रोवेव को हम मीटर में करते हैं, फ्यू मीटर में, 1 मीटर, इसको मिलीमीटर भी कहा जाता है। विजिबल लाइट थोड़ा सा देखेंगे, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे, विजिबल लाइट के बारे में। इसके बाद यूवी लाइट, ये 4000 एंगस्ट्रम के अप्रॉक्स होता है। एक्स-रेज का होता है 100 एंगस्ट्रम और गामा रे का 0.1 एंगस्ट्रम के रेंज में होता है। यानी सबसे मिनिमम वेवलेंथ जो होता है वो गामा रे का होता है और सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो वेव का होता है। तो यहाँ पे ये हुआ वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। इसका मतलब है कि वेवलेंथ इधर इंक्रीज हो रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम होगा और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा? गामा रे। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में इसके फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ के बारे में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो अगर इस सीक्वेंस को याद कर लें तो इससे एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है बोर्ड एग्जाम में। विजिबल लाइट के बारे में बात करते हैं तो विजिबल लाइट जो होते हैं वो 7 होते हैं। विजिबल का मतलब जो हम देख सके, वैसे लाइट जिस वैसे रेडिएशन जिसे हम देख सके, दैट इज कॉल्ड विजिबल। तो ये विजिबल है क्या? इसमें 7 कलर्स होते हैं विजिबल लाइट में। क्या क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ऐसे को बोलते हैं विबग्योर। VIBGYOR
वाई ओ एंड आर, विबग्योर, इस तरह से सीक्वेंस को इसको याद रखेंगे। विजिबल लाइट का जो रेंज होता है अप्रोक्स इसका 8000 होता है, सॉरी 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम होता है अप्रोक्स। ऐसे देखा जाए तो 76 इसके अप्रोक्स वैल्यू जो होता है 7600 एंगस्ट्रम होता है। इसका जो अप्रोक्स होता है वो 3500 एंगस्ट्रम या 3800 एंगस्ट्रम अप्रोक्स वैल्यू। रफली हम लोग कितना लेते हैं 4000, इसका रफली वैल्यू कितना लेते हैं 8000। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला होता है रेड, और जैसे रेड से हम पीछे की ओर बढ़ेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज करता है। ये जो कलर है स्पेक्ट्रम का, जो ये कलर है 7 कलर, इसी रेंज को हम बोलते हैं लाइट। इसी रेंज को हम क्या बोलते हैं लाइट। और मोस्ट सेंसिटिव कलर जो होता है वो ग्रीन और येलो होता है, इसको बोलते हैं मोस्ट सेंसिटिव टू आवर आईज। आई के लिए ये सबसे सेंसिटिव कलर होता है ग्रीन और येलो। इसका जो रेंज होता है, इसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का, वो 5500 एंगस्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम के इस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं लाइट। लाइट इसको नहीं बोलते हैं, इसको भी नहीं बोलते हैं। लाइट किसको बोलेंगे विजिबल वाला को, जो आंख में दिखे, जो हम देख सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं विजिबल लाइट। और विजिबल को ही हम क्या बोलते हैं लाइट, LIGHT। ओके, सो इस पार्ट को हम स्टडी करने वाले हैं लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है ये समझ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑर्डर में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और वह स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेडियो वेव का, सबसे मिनिमम वेवलेंथ गामा रे का। इसमें से लाइट कौन सा पार्ट है विजिबल वाला। विजिबल वाले पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं लाइट, जो 7 कलर में होते हैं, जिसे हम आंख से देख सकते हैं। और ये हमको देखने में भी मदद करेगा, ठीक है। बिना लाइट का हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। क्लियर। नेक्स्ट है, तो हम बात करते हैं लाइट के बारे में। लाइट है क्या। No. Light. What is the meaning of light? ठीक है, it is that part of electromagnetic spectrum which is visible to us, जो हम देख सके, जो हम लोग को दिखाई पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ही क्या बोलेंगे लाइट। एंड विच मेक्स ऑब्जेक्ट visible to our eyes, जो हमको किसी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करे। वैसे स्पेक्ट्रम के पार्ट को क्या बोलते हैं लाइट। तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो मेरे
जो हम उसे देख सकते हैं और उस लाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। दैट पार्ट इज कॉल्ड लाइट, उसे हम लाइट बोलते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पहला, ऑब्जेक्ट is visible due to reflection of light, due to reflection of लाइट की रिफ्लेक्शन से ही हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देख सकते हैं। सपोज यहाँ पे कोई एक टेबल है, ये टेबल है, हम इस टेबल को देखना चाहिए तो क्या होता है, सनलाइट जो होती है यहाँ पे आके स्ट्राइक करते हैं। ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके मेरे आई तक पहुंचता है, यानी रेटिना पे जाके इसका इमेज बनता है और इस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट टेबल इज विजिबल टू आवर आईज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखना चाहते हैं तो वो कौन सा फेनोमेनन से देखते हैं लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का एक रिफ्लेक्शन है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड, इंफॉर्मेशन क्या है लाइट का। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, इट gives us the information about the वर्ल्ड के इंफॉर्मेशन को बताता है कौन, लाइट। अगर लाइट नहीं रहता तो हम इस खूबसूरत सा वर्ल्ड को हम देख नहीं पाते, उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए लाइट जो है काफी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। तो हमारे जीवन को ये बहुत ही खूबसूरत बनाता है कौन, लाइट। अगर लाइट नहीं रहे तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं सकते। ठीक है। थर्ड, it doesn't require the medium particles to their propagation। लाइट के प्रोपगेशन के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, बिना मीडियम का भी ये ट्रैवल करता है। प्रोपगेशन, अगर लाइट को प्रोपगेट करना है मीडियम में तो बिना मीडियम का भी निकल सकता है, वैक्यूम में भी ये ट्रैवल करता है। ठीक है। बिकॉज इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ये कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव। एक ट्रांसवर्स वेव है जो किस फॉर्म में ये ट्रैवल करता है, ट्रफ एंड क्रेस्ट के फॉर्म में। ट्रांसवर्स वेव जब भी मीडियम में ट्रैवल करता है, बिना मीडियम के भी जाता है, तो ये ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में जाता है। ये साइड वाइज वेव का, इसको बोलते हैं क्रेस्ट और इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में वेव आगे की ओर ट्रैवल करता है, ट्रांसवर्स वेव। और दो क्रेस्ट के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ, या दो कंजुकेटिव ट्रफ के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको भी क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। या टू कंजुकेटिव क्रस्ट के बीच का जो सेपरेशन होगा क्रेस्ट का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। या वन कंप्लीट साइकिल, यहां से यहां तक वन कंप्लीट साइकिल का जो सेपरेशन होगा उसको भी क्या बोल रहे हैं, वेवलेंथ। सो दिस इज द वेवलेंथ। ठीक है। 5, द वेवलेंथ, the wavelength of light, the wavelength of light is very small,
बहुत ही छोटा होता है। किसका वेवलेंथ? लाइट का। तो लाइट का वेवलेंथ अगर बहुत छोटा हो तो क्या होने वाला है? द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। Like this. Yeah. This is the wavelength lambda. Lambda बहुत ही छोटा है. So this light treated as a ray. इसलिए इसको हम कैसा ट्रीट करते हैं? एक रे के, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटा होता है जिसके चलते उसको एक लाइट रे के रूप में हम इसको ट्रीट करते हैं। इसे बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। दैट्स व्हाई लाइट ट्रीटेड एज ए रे। एक रे के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। ये कैसा पाथ में ट्रेवल करता है? स्ट्रेट पाथ में। ठीक है। द पाथ ऑफ light is called ray of light. Is called ray of light. ठीक है। इसको हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं, जो पाथ में ट्रेवल करता है। Is called ray of light. The bundle of rays is called beam of light. Beam of light, यानी बहुत सारे लाइट का अगर कॉम्बिनेशन ले लें, बंडल ले लें, तो उसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट क्या होता है? पैरेलल भी हो सकते हैं आपस में, इसे बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर लाइट रे किसी पॉइंट पे अगर मीट करता है, अगर लाइट रे किसी पॉइंट पे जाके मीट करता है, तो इस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लाइट। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अगर लाइट रे किसी पॉइंट से बाहर की ओर डाइवर्स करता है तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ये हुआ कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ये हुआ डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और इसको बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है। Next, the speed of light, in vacuum, the speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 into 10 power 8 meter per second, which is highest speed in nature. नेचर में सबसे हाईएस्ट स्पीड वाला जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है। कहाँ पे? वैक्यूम में। इस वैल्यू को कैसे ऑब्टेन करते हैं? सी का फॉर्मूला होता है 1/√μ0 सी का वैल्यू मी नॉट क्या है? परमिएबिलिटी इन वैक्यूम मीडियम, यानी फ्री स्पेस, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन एयर मीडियम, एंड दैट इज वैक्यूम स्पेस। फ्री स्पेस में ये परमिटिविटी है और ये परमिएबिलिटी है। दोनों का वैल्यू हमको पता है। दोनों का वैल्यू अगर हम पुट अप करें, then we will get the speed of light, that means 3 into 10 power 8 meter per second. So value will be 4 pi 10 to the power minus 7, और इसका वैल्यू होता है 8.85 10 to the power minus 12। ये वैल्यू होता है। और इस वैल्यू को जब हम ब्रेक करेंगे तो रिजल्ट विल बी 3 into 10 to the power 8 meter per second। ये मिलेगा। तो ये वैक्यूम में सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड होता है।
और इस फॉर्मूला को, इस वैल्यू को कहां से निकालते हैं? इस फॉर्मूला से। ठीक है, नेक्स्ट speed of light in medium what v is equal to फॉर्मूला होता है रूट अंडर म्यू एप्सिलॉन। और म्यू का वैल्यू क्या है? मी नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सो वैल्यू विल बी डिक्रीजेस। v का वैल्यू जो होता है, स्पीड का जो वैल्यू होता है लाइट का, वो मीडियम में डिक्रीज हो जाता है कि नीचे का फैक्टर बढ़ गया तो ये वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। तो दिस वैल्यू डिक्रीजेस इन मीडियम। 10th, speed of light doesn't deflect it in electric and magnetic field। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट नहीं करता। विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पाथ में निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखा जाए कि ये सन है, यहां से रेडिएशन आ रहा है, C का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एयर मीडियम। अगर वो अर्थ पे आके स्ट्राइक करता है, ये अर्थ, तो क्या टाइम लगता है इसको आने में? तो हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस होता क्या है, इस डिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है। तो D का वैल्यू जो होता है हियर, D is equal to 1 astronomical unit। अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह 1 astronomical unit के इक्वल होता है। ऐसे को लिखते हैं 1.5 × 10⁻11 मीटर, या इसको बोल सकते हैं 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, ऐसे बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट पता है। सो टाइम टेकन बाय the light to reach the earth surface, A equal to D divided by C। D का वैल्यू क्या है? 1.5 × 10⁻11 मीटर, और C का वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो वैल्यू विल बी अप्रॉक्स कितना आता है? ये 500 सेकेंड के इक्वल। ठीक है, ऐसे को हम अप्रॉक्स लिखते हैं 8.34 सेकेंड, मिनट। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इतना मिनट लगता है अर्थ के लाइट को, सन के लाइट को अर्थ तक पहुंचने में। कितना टाइम लगता है? 500 सेकेंड या 8.34 मिनट। इतने मिनट में सन का लाइट अर्थ तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये रहा लाइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं करता है। ये ट्रांसवर्स वेव है और ये क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में प्रोपगेट करता है। इसका जो वेव लेंथ होता है बहुत स्मॉल होने के चलते स्ट्रेट पाथ उसको हम ट्रीट करते हैं कि एक रे के रूप में लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट पाथ में। ठीक है ना। अब हम बात करें ऑप्टिक्स के बारे में। इसके बारे में ऑप्टिक्स है क्या, ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals about
the nature, production and propagation of light. Propagation of लाइट। ठीक है, तो लाइट के प्रोपगेशन के बारे में, नेचर के बारे में और प्रोडक्शन के बारे में जो स्टडी करता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स लाइट के बारे में बताता है, लाइट का नेचर कैसा है, लाइट वेव है कि पार्टिकल है, लाइट का प्रोपगेशन कैसा होता है, लाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये सब के बारे में जो स्टडी करता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात होती है नेचर। पहले नेचर के बारे में हम बात कर लेंगे कि नेचर है, इसके बाद क्या है? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड थर्ड वन विल बी प्रोपगेशन, प्रोपगेशन। तो ये तीन बातें हो रही है यहाँ पे, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो नेचर मीन्स उसका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, ये वेव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? वेव नेचर। वेव नेचर के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे कि लाइट वेव नेचर कैसा है। इसको कहाँ डिस्कस करेंगे? वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में इसको डिस्कस करेंगे। और एक होता है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर कहाँ पर डिस्कस करेंगे? इसको बोलते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। तो क्वांटम ऑप्टिक्स में हम बात करेंगे कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर का है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसको डिस्कस करना है। वेव नेचर में हाइगन प्रिंसिपल के बारे में हमको जानना है +2 में। प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि ये कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, तो प्रोड्यूस होता है एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से ये लाइट डेवलप होता है। यानी कौन? विजिबल लाइट। एक्साइटेशन मीन्स कि अगर ये एटम है, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में बहुत सारे उसके अराउंड ऑर्बिट होते हैं। तो अगर ये ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आके इसको स्ट्राइक करके एनर्जी दे दिया, तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है यहाँ पे। तो एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही गया, तो एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी बहुत हाई होता है, और जितने भी पार्टिकल होते हैं वो मिनिमम एनर्जी में रहना चाहते हैं। तो जब वो मिनिमम एनर्जी में रहेंगे तो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करेंगे। तो जैसे ही वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करता है तो अपने एनर्जी को रिलीज कर देगा, क्योंकि लोअर एनर्जी में रहना है तो हायर एनर्जी में जितना भी वैल्यू है उसके एनर्जी का, उस एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। जैसे वो रिलीज होता है तो वो विजिबल लाइट के रूप में बाहर निकल जाता है। वो विजिबल, दिस इज द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से वो विजिबल लाइट क्रिएट होता है, जिसे प्रोडक्शन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है प्रोपगेशन, प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट का प्रोपगेशन हम लोग क्या करते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, प्रोपगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब होता है एक लिनियर डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करना है, स्ट्रेट पाथ में। और ये कहां पर डिस्कस करेंगे? रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो स्ट्रेट पाथ में ये मूव करता है। कौन? लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हम डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, अब हम बात करना चाहते हैं ऑप्टिक्स का ब्रांचेस के बारे में। कौन कौन सा ब्रांच है इसका, कितने पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिक्स को कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं? ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स।
geometrical optics. Second one is wave optics. वेव ऑप्टिक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स. फिजिकल ऑप्टिक्स. एंड थर्ड वन इज क्वांटम ऑप्टिक्स. क्वांटम ऑप्टिक्स इसी का और एक नाम है, इसको मॉडर्न ऑप्टिक्स ही बोल सकते हैं. मॉडर्न. तो ये 3 पार्ट में ऑप्टिक्स को हम डिवाइड करेंगे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स का मतलब है, रे ऑप्टिक्स क्या करता है? रे ऑप्टिक्स का मतलब है कि इसमें हम वैसे ब्रांच, ऐसे ऑप्टिक्स के ऐसे क्वांटिटी को, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्कस करेंगे, ऐसे फेनोमेनन को डिस्कस करेंगे जो रे से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो इस रे ऑप्टिक्स में क्या है? इट इज द branch of optics which deals about the refraction, dispersion and scattering of light. Scattering of light on the basis of rectilinear propagation of light in terms of रे से हम ये सारे फेनोमेनन को हम डिस्कस करने वाले हैं. किसमें? रे ऑप्टिक्स. तो रे ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, वहां रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन, डिस्पर्शन का, स्कैटरिंग का फेनोमेनन हम रे के टर्म में डिस्कस करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है, इसमें एक बात और है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो रे ऑप्टिक्स में जो लाइट का जो वेवलेंथ होता है, लाइट का जो वेवलेंथ होगा वह ऑब्स्टेकल के साइज से बहुत ही छोटा होगा. दैट मीन्स वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा smaller than object और ऑब्स्टेकल के साइज से वेवलेंथ जो होता है लाइट का काफी छोटा होना चाहिए, तभी ये फेनोमेनन हमको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स में हम क्या बात करेंगे? वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में, कि लाइट वेव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, वेव है तो किस तरह से वो प्रोपेगेट करता है, उसके बारे में बात करेंगे. यहां पे जो होता है इस ब्रांच में, वेव ऑप्टिक्स का इस ब्रांच में वेवलेंथ ऑफ लाइट comparable to ऑब्जेक्ट और ऑब्स्टेकल. ऑब्जेक्ट इसी को बोल सकते हैं ऑब्स्टेकल का जो साइज होगा उससे वेवलेंथ जो होगा इसका कंपेरेबल होना चाहिए, दोनों का साइज कंपेरेबल होना चाहिए, तभी वेव ऑप्टिक्स के बारे में इसमें कौन कौन से फेनोमेनन का डिस्कस करेंगे. एक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन की बात होगी. तो इसमें कौन फेनोमेनन होगा? पहला फेनोमेनन होगा इंटरफेरेंस के बारे में बात करेंगे. सेकंड डिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे. एंड थर्ड वन इज पोलराइजेशन. ये सारे फेनोमेनन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. किसमें? वेव ऑप्टिक्स में. क्वांटम ऑप्टिक्स में ये पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है, लाइट का पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस करेगा.
पार्टिकल नेचर को स्टडी करेंगे। कौन से फेनोमेनन से? तो फेनोमेनन क्या है यहाँ पे, कौन सा फेनोमेनन है ये पार्टिकल नेचर को बताएगा? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता करते हैं कि ये पार्टिकल कैसे है, लाइट पार्टिकल नेचर क्यों बिहेव करता है, वो हम पता करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक इफेक्ट होता है जो हमको पढ़ना नहीं है, रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट से भी पता करते हैं। और एक है लेजर, ये सब आउट ऑफ सिलेबस है ये दोनों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है। तो ये हुआ क्वांटम ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का 3 ब्रांचेज हैं, एक रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और तीसरा क्वांटम ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, अब हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लें कि कोविड-19 के चलते कौन कौन सा टॉपिक इसमें डिस्कस करना है, कौन कौन सा टॉपिक को स्टडी करना है। और यहाँ पे फोटोन के माध्यम से करेंगे, इसका जो पार्टिकल होगा ये फोटोन के माध्यम, फोटोन लेते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ लाइट, फोटोन, पैकेट ऑफ एनर्जी, उससे हेल्प से, उसी के हेल्प से हम ये फेनोमेनन को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अब इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस इस सेशन के लिए हम इस सिलेबस को देखेंगे, ऑप्टिक्स का कौन कौन सा पार्ट है जिसे हम नहीं पढ़ना है और कौन कौन सा पार्ट सिलेक्टेड है। तो यहाँ बताएं, सबसे पहले हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। अगर रे ऑप्टिक्स की बात करें तो कौन कौन सा यहाँ फेनोमेनन है जो हमको स्टडी करना है रे ऑप्टिक्स में। इसके बाद हम बताएंगे कि कौन कौन सा पोर्शन को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड है मिरर, इसमें स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर दोनों आते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें पहला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में थ्रू ए प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। सेकंड है थ्रू कर्व सरफेस, थ्रू ए कर्व सरफेस, दैट मीन्स ए स्फेरिकल सरफेस। थर्ड है थ्रू ए लेंस, एंड फोर्थ है थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, ये सारे फेनोमेनन रे ऑप्टिक्स में हमको डिस्कस करना। पहला फेनोमेनन हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड थर्ड इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। फोर्थ फेनोमेनन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इतने सारे फेनोमेना के बारे में डिस्कस करना है। कहां पे? रे ऑप्टिक्स में, जिसमें से इस दोनों को फर्स्ट टू वाला जो है हम थोड़ा सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ बता दें कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज स्टडी करना है। यहाँ पे देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं आई। आई जो है वो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। एंड देयर डिफेक्ट्स के बारे में जानना। आर्टिफिशियल जो मैन मेड होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है रिफ्रैक्टिंग, आर्टिफिशियल में दो हुए, एक हुए माइक्रोस्कोप और सेकंड है टेलीस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में हम दो बातें स्टडी करेंगे, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और सेकंड है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप की बात जब आती है तो टेलीस्कोप में भी दो प्रकार का है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं टेलीस्कोप को। एक है रिफ्रैक्टिंग और दूसरा है रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग में पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग में पढ़ना है कैसेग्रेन टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये हुआ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पे रे ऑप्टिक्स का ये पोर्शन जो है सिलेबस है आपके क्लास 12 के लिए। तो इसमें अब देखना है कि कोविड-19 के चलते 2020 और 2021 सेशन के लिए कौन कौन सा टॉपिक को डिलीट किया गया है। ये दोनों टॉपिक जो है जैक बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों में नहीं पढ़ना है, दोनों के लिए डिलीटेड है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर, इसमें सारा मिरर आ गया, स्फेरिकल मिरर वगैरह सब इसमें नहीं पढ़ना है। इसमें देखा जाए डिस्पर्सन और स्कैटरिंग, ये दोनों जो है इसमें से कॉमन क्या है दोनों के लिए, दोनों में जिसमें डिलीट किया गया है वो है जैक बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। ये दोनों में इसको डिलीट कर दिया गया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। एंड ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं पढ़ना है कोविड-19। डिस्पर्सन ऑफ लाइट सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना है और जैक बोर्ड में डिलीट कर दिया गया। तो जैक बोर्ड के लिए ये डिलीट है और सीबीएसई के लिए ये सिलेक्टेड है। सीबीएसई बोर्ड में इसको स्टडी करना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट को, लेकिन जैक बोर्ड में इसको हटा दिया गया। अगर हम बात करें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तो ये जो है जैक बोर्ड में इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को आई और डिफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ना है जैक बोर्ड में। माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों बोर्ड में पढ़ना है, सीबीएसई बोर्ड में भी और जैक बोर्ड में। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है सिर्फ जैक बोर्ड में हटा दिया गया, जैक बोर्ड में इसको डिलीट कर दिया गया, जैक बोर्ड में इसको नहीं पढ़ना है। बट अगर सीबीएसई बोर्ड की बात किया जाए तो दोनों ही माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों को पढ़ना है। किसमें? सीबीएसई बोर्ड में। उसमें इसका मैग्नीफाइंग पावर के बारे में पूछेगा रे डायग्राम की हेल्प से। तो ये हुआ इसका रे ऑप्टिक्स का सिलेबस जो 2020 और 21 में पूछा जाएगा। अब
थोड़ा सा बात कर लें हम। सेकंड है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स तो देखेंगे वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है और क्या डिलीट करना है। तो वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन से फेनोमेनन के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट फेनोमेनन है वो हाइगन प्रिंसिपल, हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन्स वेव थ्योरी के बारे में जानना है कि हाइगन्स ने रे ऑप्टिक्स को, लाइट को वेव नेचर के बारे में बताया। ठीक है, तो उसका स्टडी करना है कि क्या उसके अंदर में थ्योरी बताया गया है हाइजन के द्वारा, हाइजन प्रिंसिपल के द्वारा। इसमें वेव फ्रंट के बारे में भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट फेनोमेनन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट फेनोमेनन का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। Microscope and telescope. And last one is polarization of light. Polarization of light. अब इसमें देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक को हटा दिया गया है यानी डिलीट कर दिया गया 2020 और 21 के सेशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो रिजॉल्विंग पावर है ये जैक बोर्ड में भी एंड सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड में इसको डिलीट कर दिया गया। सीबीएसई बोर्ड में भी नहीं पढ़ना है और जैक बोर्ड में भी नहीं पढ़ना है। किस टॉपिक को? रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। पोलराइजेशन की बात किया जाए तो पोलराइजेशन जो है सीबीएसई बोर्ड में डिलीट कर दिया गया, बट जैक बोर्ड में इसको सिलेक्ट कर दिया गया। यानी जैक बोर्ड में पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ना है बट सीबीएसई बोर्ड में पोलराइजेशन ऑफ लाइट को नहीं पढ़ना है। तो ये रहा वेव ऑप्टिक्स के बारे में जो हमको स्टडी करना है क्लास 12th में ऑप्टिक्स में 2020 एंड 21 सेशन के लिए। ठीक है, एंड लास्ट one is क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स हम एक ही फेनोमेनन को पढ़ेंगे जैसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में पढ़ना है और ये दोनों ही सीबीएसई बोर्ड और जैक बोर्ड में इसको सिलेक्ट किया गया है, यानी दोनों में इसको हम पढ़ना है। तो सीबीएसई के लिए भी एंड जैक बोर्ड के लिए भी, दोनों के लिए इसको सिलेक्टेड है। ये दोनों टॉपिक, ये जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है इस सेशन के लिए। तो ये रहा सिलेबस ऑप्टिक्स का 2020 और 21 के लिए। और नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि यही टॉपिक जो है स्टार्ट किया गया है आपके बोर्ड के एग्जाम में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिलीट कर दिया गया, तो हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे विद फिजिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।